prove that the points prove that the points 0 minus 1 0 comma minus 1 0 and 2 1 minus 1 2 1 minus 1 1 1 1 1 1 1 and 3 3 0 3 3 0 आर कोप्लेनर। ओके, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट को हम लोग अगर प्रूव करना है कोप्लेनर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट अगर कोप्लेनर होगा तो आपको हम इक्वेशन बता चुके हैं, उस इक्वेशन को आप बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं उसका कोप्लेनर प्रूव करने। या तो आप क्या कर सकते हैं, तीन इक्वेशन से आप 3 पॉइंट से क्या कर सकते हैं, प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। 3 पॉइंट से आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर जो भी प्लेन का इक्वेशन आएगा उसमें ये पुट कर देंगे, और ये पुट करने के बाद जो अगर वो सेटिस्फाई करता है तो कोप्लेनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब देखिए, अब आपको हम एक जो आपको डिटर्मिनेंट प्रोसेस से बताया उसी प्रोसेस से हम आपको बता रहे हैं। सारा पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट ए है आपका, क्या है आपका 0 कोमा माइनस 1 कोमा क्या होगा 0। ये आपका दूसरा है आपका बी होगा, बी में क्या आपका होगा 2 1 माइनस 1। सी होगा, सी में क्या होगा आपका 1 1 1, और डी में क्या होगा आपका 3 3 और 0। ठीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ देखिए आप। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, x1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y1 इक्वल टू क्या आपका -1 है, और z1 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, सो x2 इक्वल टू क्या आपका 2 है, y2 इक्वल टू क्या 1 है, y2 इक्वल टू 1 है, और z2 इक्वल टू कितना -1 है। x3 इक्वल टू क्या है 1 है, और y3 इक्वल टू कितना है, x3 इक्वल टू 1 है, y3 इक्वल टू क्या है 1 है, और z3 इक्वल टू 1 है। x4 इक्वल टू 3 है, y4 इक्वल टू 3 है, सॉरी x4 हाँ y4 z4 ये है। द पॉइंट्स आर कोलिनियर कोप्लेनर, द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होगा आपका कोप्लेनर होगा जब आप इस चीज़ को लिखेंगे क्या x1 फिर क्या y1 और z1 फिर क्या होगा आपका 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका क्या x2 y2 z2 1, फिर आपका होगा x3 y3 z3 1, फिर होगा x4 y4 z4 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ठीक है, ये आपका आएगा। अब यहाँ से देखेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये 0 अगर आ रहा है कोप्लेनर से तो हम लोग वहाँ पे क्या कहेंगे उसको, वो कोप्लेनर होगा। x1 का वैल्यू कितना आपका 0 1 0 -1, और ये आपका 0 फिर आपका 1 होगा। नेक्स्ट जो होगा क्या होगा 2 1 2 1 -1, फिर आपका क्या है 1, अगला आपका क्या है 1 1 1 1, और अगला में क्या आपका होगा 3 3 3 3 0 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है उससे भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट का प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है आपको पता होगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 आगे करेंगे, 0 लेंगे क्या होगा बताइए, ये रो और ये कॉलम खत्म होगा, तो क्या होगा आपका 1 1 3, और फिर क्या होगा आपका -1 1 0, फिर 1 1 क्या होगा 1। ये हम चार ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बता रहे हैं आपको। फिर क्या होगा आपका माइनस, फिर क्या होगा -++1, फिर ये आपको ये और ये को क्या करना, हटा देना है, तो आपका होगा 2 1 3, ये और ये हट जाएगा आपका, फिर क्या होगा आपका -1 1 0, फिर 1 1 1, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा +0 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 ही होगा आपका। ठीक है, अगला पे क्या होगा आपका -1, और ये आपका क्या होगा, ये और ये खत्म हो जाएगा आपका, तो 2 1 -1, फिर 1 1 1, और ये क्या आपका 3 3 0। ठीक है, ये अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसको जो कैलकुलेशन करेंगे पहला तो आपका 0 हो जाएगा,
दूसरा आपका ये तो जीरो हो गया, आपका 2 ही डिटर्मिनेंट बचा हुआ, उसको देखेंगे आप करके कितना आ जाएगा। तो पहला का कितना निकलेगा वैल्यू, देखें यहाँ पे 2 अगर लेंगे यहाँ पे पहला का वैल्यू निकलेगा 2 लेंगे तो ये आपका खत्म होगा तो 1 1 0 1, ठीक है। फिर माइनस में क्या होगा प्लस, ठीक है। फिर लेंगे हम लोग ये टर्म्स लेंगे तो क्या होगा आपका 1 3 1 1, ठीक है। फिर आपका क्या होगा माइनस से प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 1 ये और ये खत्म हो जाएगा आपका 1 1 क्या होगा 3 0, ये हो गया आपका। नेक्स्ट माइनस होगा, माइनस में पहले हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, ये और ये आपका, तो ये आपका 1 1 3 0 होगा। फिर आपका क्या होगा प्लस माइनस, माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका आगे है, तो ये आपका क्या होगा 1 होगा। और ये आपका ये और ये टर्म्स कैंसिल होगा, क्या होगा 1 3 1 0 प्लस माइनस, फिर क्या होगा प्लस, तो प्लस की जगह क्या आपका माइनस होगा, तो ये माइनस होगा आपका, तो माइनस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ये और ये टर्म्स कैंसिल होगा 1 1 और ये क्या होगा 3 3। पूरा कैलकुलेशन कर लें आप, जितना पूरा कैलकुलेशन करेंगे सारा आपका कैलकुलेशन करके 0 आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन through the points 1 1 1 and q equal to 3 minus 1 2 3 minus 1 2 and r equal to क्या दिया हुआ है -3 5 -4 -3 5 और -4 ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सारा हम लोग को वैल्यू को निकालना है। तो देख ले यहाँ पे इसका इक्वेशन मान लेते हैं पहला तो यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी का वैल्यू क्या आपका 1 1। फिर क्या ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं, क्यू का वैल्यू कितना है आपका 3 -1 और 2। फिर ले लेते हैं तो आर लेते हैं, क्या होगा आपका -3 5 और -4, ठीक है। और ये प्लेन लेते हैं हम लोग, ये आपका प्लेन है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको पता होगा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा आपका ax + by + cz + d = क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ ये जो होगा किससे पास हो रहा देखें, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट किससे पास हो रहा है आपका P 1 1 1 Q 3 -1 2 और R क्या आपका -3 -5 और ये क्या आपका 4 है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ आपका। अब यहाँ से पुट करेंगे पहले, वो x की जगह a की जगह में आपका ये बैठे, x की जगह में 1 बैठेगा तो होगा a + b + c + d = क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर बिठाएंगे आप 3x यानी 3a माइनस क्या होगा p और प्लस क्या होगा 2c + d = क्या होगा 0, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। नेक्स्ट -3a + 5b -4c + क्या d = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से a b c d का वैल्यू को निकालें, a b c d का वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन पहले क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर लें आप, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर, पहले इसको 2 में 1 घटाते हैं, ठीक है। 2 में को 1 घटाते हैं तो 3 में a जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा, माइनस क्या होगा आपका -b में b -2b। नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होगा 2c में c क्या होगा c और d में d 0, ये आपका एक 0 आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्या इक्वेशन 2 में 3 तो 3 3 6a। फिर क्या होगा आपका -b और b -6b। फिर क्या होगा 2c माइनस प्लस कितना होगा आपका 4c, मतलब क्या होगा आपका
4 यानी 6c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तब यहाँ से ए और बी की और सी का वैल्यू निकलेगा आपका। तो यहाँ से पुट कर दें, ए लेंगे, ए वाला टर्म्स लेंगे, ये खत्म हो जाएगा आपका। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 6 2 -12 और माइनस माइनस प्लस 6। अब लेंगे बी, ठीक है, बी लेंगे तो ये टर्म्स होगा आपका, ये टर्म्स होगा तो हम लोग के पास क्या निकलेगा, हम लोग के पास ये होगा 6, ये जो होगा आपका क्या होगा 6 माइनस क्या होगा 6 माइनस क्या होगा आपका, ये टर्म्स अगर लेंगे तो क्या होगा, हम लोग ये कटाएंगे क्या होगा 6 माइनस 6 ये आ जाएगा। और सी ये वाले टर्म्स लेंगे क्या होगा हम लोग के पास 1 माइनस 6 और ये 6 2 12। तो ये क्या होगा आपका a बाय माइनस 6 b बाय 0 c बाय माइनस 6 इक्वल टू k। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा आपका -6 के, b का वैल्यू कितना निकलेगा 0 के, और c का वैल्यू कितना निकलेगा -6 के। ठीक, ये वैल्यू निकल गया। अब इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, d का वैल्यू निकलेगा। तो आपके पास ये आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना दिया होगा 0 दिया होगा। तो पुट करेंगे आप यहाँ पे -6 के प्लस क्या 0 -6 के प्लस डी इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 के, डी इक्वल टू 12 के आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपका इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस क्या होगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। ए का वैल्यू कितना है आपका -6 के को कॉमन लेंगे तो आपका 6x, पी का आपका खत्म हो जाएगा 0y, 6 का आपका यहाँ पे क्या होगा आपका 6z, और डी का कितना है आपका 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन कितना निकल गया 6x माइनस 6z प्लस बी का कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा आपका -6 माइनस क्या होगा आपका अपनी 6 होगा, ये आपका और 6 2 12 होगा आपका, क्या होगा ये -12 होगा। अगर सी का लेंगे 6 में आप क्या होगा -12 प्लस 12 ये आ जाएगा, -12 प्लस क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से आपका निकलेगा कितना -6, ये आपका कितना निकलेगा -6, और ये क्या निकलेगा आपका 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना -6, बी का वैल्यू कितना होगा आपका 6 के -6 के, ए का वैल्यू आपका क्या होगा 6 के, और ये आपका होगा फिर माइनस क्या होगा आपका 6 के, ठीक है, माइनस आपका 6 के, और सी का वैल्यू क्या होगा आपका 0 के, ठीक है, 0 के सारा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगा आपका कितना निकलेगा, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका देखेंगे 6 के -6 के पुट करेंगे और प्लस डी, तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना निकलेगा -12 के, सही है ये आपका। यहाँ पे के कॉमन लेंगे, यहाँ पे के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल टर्म्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसे कहते हैं ये जो टर्म्स आएगा आपका कितना आएगा -6x होगा, और दूसरा टर्म 0 हो, दूसरा टर्म्स जो होगा आपका बी वाला टर्म्स भी आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, बी वाला टर्म होगा, इसका मतलब क्या होगा 6y, ठीक है, 6y -6y, पी का वैल्यू कितना होगा -6y, और लास्ट में आपका क्या है +12 डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना निकलेगा, सिर्फ ये आपका आ जाएगा 6c आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी माइनस का आ जाएगा क्या का ये आ जाएगा 6x माइनस 6y आ जाएगा, -6x माइनस 6y आपका निकल के आ जाएगा इसमें, ठीक है। द पॉइंट्स -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z इक्वल टू 5, ये आपका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, आपका यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है, ये आपका एक प्लेन दिया हुआ है आपका, इसमें 2 पॉइंट्स जा रहा है इसमें, एक परपेंडिकुलर प्लेन भी है इसमें, एक परपेंडिकुलर प्लेन भी है यहाँ पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन भी है, और इसका इक्वेशन दिया हुआ आपका x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और ये जो प्लेन है आपका एक पॉइंट दिया हुआ आपका,
देखिए ये दिया हुआ पॉइंट क्या क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू दिया हुआ है -1 1 और 1 और क्यू इक्वल टू कितना दे दिए हैं 1 कोमा -1 कोमा 1 देखिए ये दोनों दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं अब इसको प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग प्लेन का इक्वेशन क्या होगा सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन का इक्वेशन क्या होगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब ये किससे पास हो रहा है देखिए इट इज पासिंग थ्रू इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स किससे पास हो रहा है ये पॉइंट्स कौन कौन सा है आपका वो -1 1 1 एंड 1 -1 और 1 देखिए ये हो जाएगा। फिर क्या होगा पी और वाई माइनस वाई वन क्या होगा आपका वाई माइनस वाई वन क्या 1 होगा प्लस सी जेड माइनस जेड वन तो क्या होगा जेड माइनस क्या होगा जेड वन का कितना है 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखें इसका आगे अगर ये दूसरा पॉइंट से पास करेगा ठीक है तो इसका इक्वेशन क्या होगा अगेन it is passing through किससे पास हो रहा है देखिए आप 1 -1 1 -1 और 1 तो पुट कर दे आप a इक्वल टू क्या होगा आपका 1 + 1 फिर क्या होगा b इक्वल टू क्या आपका -1 कोमा 1 और प्लस c क्या होगा आपका -1 कोमा 1 इक्वल टू क्या आपका 0 ये आपका आएगा। सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिया x y z का तो ये कितना निकल के आ जाएगा देखिए आप ये तो आपका आएगा 2a और माइनस क्या होगा 2b और प्लस क्या होगा आपका 0 c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा आपका। अब ये इक्वेशन आपका निकल गया। आप इसको इक्वेशन को 1 मान लें इसका इसी का इक्वेशन चाहिए हमको ये इक्वेशन 1 हो गया। ये हम लोग इक्वेशन क्या ले लिए 2। अब अगर एक पॉइंट से पास होगा तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा हम लोग का देखें यहाँ पे ये पहला इक्वेशन निकल गया आपका। दूसरा इक्वेशन जो है आपका क्या है x + 2y + 2z इक्वल टू क्या आपका 5 है और ये दोनों क्या आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। और दूसरा इक्वेशन क्या आपका देखें x + 2y + 2z इक्वल टू 5 बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है बोथ आर परपेंडिकुलर। तो पता होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा आपका तो क्या वैल्यू इसका पहले निकाल लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका a बाई क्या आ जाएगा इसका a बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो क्या होगा इसको ढकेंगे या 2 2 जाए आप इसको ढक लें तो 2 2 जाए कितना होगा आपका -4 2 2 जा -4 प्लस क्या होगा आपका 0 अगला होगा आपका b हो जाएगा आपका तो अगला में आपका b हो जाएगा ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और 2 2 जा क्या होगा 4 तो क्या होगा 0 -4 अगला जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका c तो c इक्वल टू क्या होगा आपका देखिए इसको ले लेंगे क्या होगा आपका 2 2 जा 4 माइनस क्या होगा आपका माइनस प्लस इक्वल टू क्या होगा ये वैल्यू निकलेगा आपका। तो a/-4 प्लस a/-4 इक्वल टू b/-4 इक्वल टू c/6 इक्वल टू क्या होगा k। तो यहाँ से a का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका a इक्वल टू कितना होगा -4k b इक्वल टू कितना होगा -4k और 6 इक्वल टू कितना होगा आपका c इक्वल टू क्या होगा आपका 6k ये निकलेगा आपका। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा इसमें पुट करते हैं क्या हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस चीज़ को देखिए आप इसमें पुट करते हैं आप कौन सा पार्ट में ये ठीक है इसको पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आपका कितना निकलेगा हम लोग इक्वेशन इसको क्या ले लेते हैं इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं कितना 2 और इसको ले लेते हैं 3 हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है इक्वेशन ऑफ प्लेन या इसको ऐसा लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2 में पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना आपका है -4k
ये आपका x प्लस वन होगा। b का भी कितना -4k, ये आपका क्या होगा y -1 होगा। c का क्या होगा आपका 6k और ये आपका क्या होगा z -1 इक्वल टू 0 होगा। पूरा k कॉमन लेंगे खत्म हो जाएगा k, तो ये आपका -4x -4y +4 +6z -6 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2x + 2y। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। ठीक है, एंगल बिटवीन आपको प्लेन निकालना है। ठीक है, आपका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2x + 3y + 4z + 5 इक्वल टू 0 है। और अगला आपका x + 5y + 3z + 2 इक्वल टू क्या आपका 0 है। ठीक है, तो इसका देखिए प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, इसका जो एंगल क्या है आपका थीटा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कितना आपका 2x + 3y + 4z + 5 इक्वल टू 0 है। और दूसरा क्या है x + 5y + 3z + 2 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होता है प्लेन का इक्वेशन, इसमें आपको पता होगा a1x प्लस क्या है आपका b1y + c1z प्लस क्या आपका d1 = 0। और नेक्स्ट आपका होता है a2x प्लस b2y + c2z प्लस क्या आपका d2 = 0। ठीक है, यहाँ से जो निकलता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का a1 a2 प्लस क्या होगा b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या होगा आपका a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू a2² प्लस क्या होगा b2² प्लस c2 का स्क्वायर, ये आपका होगा। अब यहाँ से वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए a1 का वैल्यू कितना आपका 2 है, b1 का इक्वल टू 3 है, c1 का वैल्यू क्या आपका, c1 का वैल्यू जो है आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, c1 का वैल्यू कितना आपका 4 है, और a2 कितना आपका 1 है, b2 कितना आपका 5 और c2 इक्वल टू कितना आपका 3 है। तो जो cos थीटा निकलेगा आपका क्या होगा, cos थीटा 2 × 1 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 3 होल डिवाइडेड बाई a² b² प्लस c² 2² 3² 4² इंटू a2 क्या होगा आपका 1² 5² और 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 2 + 15 + 12 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 16 डिवाइडेड बाई इंटू क्या होगा 1 + 25 + 9, ये आ जाएगा आपका, ये आपका cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 15 × 2 = 17 और 29 होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा 16 × 4 = 20 9 29 होगा इंटू 25 और 10 25 10 35, ये आपका निकलेगा। तो ये आपका cos थीटा निकलेगा आपका, नहीं थीटा इक्वल टू क्या होगा cos + 29 बाई रूट अंडर क्या होगा आपका 29 × 35, ये आपका आंसर है इसका। और कोऑर्डिनेट एक्सिस and also find नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को भी आपको फाइंड करना है। इक्वेशन दिया हुआ आपका x + 2y - 2z इक्वल टू क्या दिया आपका 9 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इसको सबसे पहले आपको पता होगा, ये है आपका इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म का, ये आपका x है, अगर इसको y लेंगे और इसको z लेंगे तो ये आपका होगा a 0 0 और ये आपका होगा 0 b 0 और ये आपका होगा 0 0 c। तो ये आपको इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप, क्या होगा आपका x + 2y - 2z इक्वल टू क्या है 9। सो पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, x/9 + 2y/9 - 2z/9 इक्वल टू क्या होगा आपका 9/9। सो निकल के आ जाएगा क्या आपका x/9 प्लस क्या होगा आपका y/9
9/2 प्लस क्या होगा आपका z/-9/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से आपका x/a प्लस y/ क्या होगा b प्लस z/c इक्वल टू कितना 1 आ गया। सो a का वैल्यू कितना निकला आपका 9 निकल गया। b का जो वैल्यू कितना निकलेगा आपका बताएं। b का इक्वल टू क्या हो गया आपका 9/2 आ गया आपका, ठीक है। और c इक्वल टू कितना निकल गया आपका -9/2 निकल गया। अब हम लोग डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। यहाँ पे पता होगा l इक्वल टू क्या होता है आपका √a/a² प्लस b² प्लस क्या होगा आपका c²। ये आ जाएगा आपका l का वैल्यू। फिर m इक्वल टू क्या होगा आपका b/√a² प्लस क्या होगा आपका b² प्लस c²। और n इक्वल टू होगा आपका c/√a² प्लस क्या होगा b² प्लस c²। सारा वैल्यू पुट करके फाइंड करके हेंस नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आपको पता होगा नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है आपका। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा आपका LX प्लस MY प्लस क्या NZ इक्वल टू क्या है P। तो L का वैल्यू पुट कर देंगे, M का वैल्यू पुट कर देंगे, N का वैल्यू पुट कर देंगे और P का वैल्यू 9 दिया हुआ है, ठीक। इस तरह का वन यूज करना है। B इक्वल टू क्या यूज करना है, और स्लोप इंटरसेप्ट को फॉर्म का C इक्वल टू माइनस क्या आपका -2। अब यूज करेंगे इसका सारा वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर 4 4 8 मतलब 3, फिर आएगा 2/3, फिर आएगा आपका -2/3। ये निकलेगा आपका। तो लिखेंगे 1/3x प्लस क्या होगा आपका 2/3y और अगला क्या होगा -2/3 z इक्वल टू क्या होगा p का जो वैल्यू दिया होगा आपका 9 पुट कर दें इसका।